আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। বাংলা এগিয়ে টিম এখন পৌঁছে গেছে ধর্মতলা আমিনিয়ার সামনে, নিউ মার্কেট চত্বরে। ইসলামিক সিটিজেন ফোরাম এর উদ্যোগে বিশাল এক মিছিল করে এক মিটিং করা হলো। রিজেক্ট ওয়াক অফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2024 দাবিতে। স্লোগান ছিল সেভ দি কনস্টিটিউশন। আসুন দেখে নেব সেই মিটিং আর মিছিলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর কি ছিল তাদের বক্তব্য। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज आपको देखकर इस बात का अंदाजा हुआ कि कलकत्ता शहर सोया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर कलकत्ता में जगा हुआ है। पिछले 2 महीने से देहातों से लोग आकर इसी धर्मतल्ला में जमा होते रहे हैं, मगर कलकत्ता शहर से लोग कब्रिस्तानों के लिए, खानकाहों के लिए, अजमेर की दरगाहों के लिए हम एक हैं, हम खड़े हो गए हैं और हुकूमत की आंख में आंख डालकर हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब मैं बिना ताख़ीर के अंदर समझाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज शहर कलकत्ता का ये बड़ा मजमा वक्त कम्युनिटी को रिजेक्ट करता है। क्या आप लोग इसको रिजेक्ट करते हैं? ये सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं है, मुल्क के कोने कोने में, मुल्क के तमाम शहरों में मुसलमानों ने रास्ते पर आकर ये ऐलान किया है कि हम इस बिल को नहीं मानते, इस बिल को रिजेक्ट करते हैं और इस बिल को अगर पास किया गया तो हम इसके खिलाफ जहां तक जाना पड़े हम वहां तक जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों और साथियों, जब ये मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त हमने इस मुल्क को अपना मादर वतन तस्लीम किया था। हमने उसी वक्त किया, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे अकाबिरीन ने उसी वक्त ये ऐलान किया था कि हम ये मुल्क की तामीर में, इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क को आगे बढ़ाने में हमने अपना कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन अंग्रेजों की संचयी करने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ संचयी की थी, उनसे वफादारी की थी, जब आज वो दिल्ली की तख्त पर बैठे हुए हैं तो वो फिर वही काम कर रहे हैं जो इनके बाप दादा अंग्रेजों के जमाने में कर रहे थे, यानी मुल्क के अंदर बांटो और राज करो, पोलराइज करो और राज करो। हम इस सियासत को भी रिजेक्ट करते हैं और वक्त तरमीमी बिल इसके खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है। आज कलकत्ता के नौजवानों ने, आज कलकत्ता के बुजुर्गों ने, आज कलकत्ता की माँ और बहनों ने सड़क पर निकल कर ये ऐलान कर दिया है कि शहर कलकत्ता भी इसको रिजेक्ट करता है और
ऑल इंडिया मुस्लिम तसल्ला बोर्ड की आवाज पर हम ब्रिकेट मैदान के एक एक इंच को इंशाअल्लाह भर देंगे। आवाज देंगे तो आप साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप सबको, हमारे साथियों को, दोस्तों को, आने वाले मेहमानों के भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, हम इस बिल को नहीं मानते, इस गैर संविधानिक बिल को नहीं मानते। मैं अब एक बार की टीम एक साथ खड़े होकर सब लोग ऐसा एक पैगाम दे, अपने हाथों को ऊपर करके ऐसा जोड़ ले ताकि हुकूमत तक ये पैगाम जाए कि हम एक हैं। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो तकदीर जमाने की, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो तकदीर जमाने की, वरना शोर मचाकर क्या फायदा। तो हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं, हम एक रहेंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए अपनी जगहों पर। अब इस तहरीक के रूह रमा पीस लविंग सिटीजन फोरम की पूरी देखो, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो पास किया गया है, पास नहीं उसे प्रपोज किया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो उसके खिलाफ है तमाम लोग, तमाम मुसलमान। इसलिए हम लोग खिलाफ है क्योंकि वो हमारी चीज है, हमारी मिल्कियत है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादाओं ने उसे दिया था। तो जब हमारे बाप दादाओं ने दिया है तो उसे हम कंट्रोल करेंगे, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हम तो नहीं कहते कि जो हमारे ब्रदरान वतन है, हमारे हिंदू भाई हैं, उनके जो मंदिर है, हमारे सिख जो भाई हैं उनके गुरुद्वारा है, या हमारे क्रिश्चियन भाई के चर्च है, हमने कभी नहीं कहा कि उसको हम कंट्रोल करेंगे। वहां बहुत घोटाला है, हमने कभी नहीं कहा। वो उनका मैटर है, उनका शरीयत उनका जो मैटर है वो देखेंगे, और ये हमारी इस्लामी मामला है, हम इसे देखेंगे। लेकिन ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती हमारे ऊपर लादना चाह रही है, जबरदस्ती हमें बता रही है कि इसमें बहुत घोटाला है। अरे भाई क्या है, नहीं है घोटाला। बाकी जगहों में जो घोटाला है उसको कौन देखेगा? जो कई हजार करोड़ रुपया ले लेकर हिंदुस्तान से भाग गए, उस घोटाले को कौन देखेगा? उसे कौन रोकेगा? उसे तो आप रोकते नहीं, उसे तो आप लाते नहीं है। वो सब ले लेकर हिंदुस्तान को खाली कर करके चले गए। लेकिन आपको अगर नजर पड़ी तो हमारे बाप दादाओं ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है उस पर आपकी नजर है। तो आपकी इस साजिश को हम समझते हैं, और इसीलिए पूरे बंगाल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसे कबूल नहीं करेंगे। इसके खिलाफ उस वक्त तक ये लड़ते रहेंगे जब तक कि इसे वापस नहीं ले लिया जाता। अदनान साहब, यहाँ पर जेपीसी कमेटी जो बनी हुई है उसमें तमाम आप देख रहे हैं कि बराबर राज्य जितने भी राज्य वहाँ पर आपके देखने का जा रहे हैं, लेकिन उस कमेटी में आप नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वहाँ पर जो मुस्लिम वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, उससे पीछे हटकर आप लोग जनसभा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जेपीसी में आज जो वो लोग कदम बढ़ाए हैं, तो ये हमारे हित में फैसला आए ना आए, हम लोग उनको लेकिन सपोर्ट बाहर से करेंगे। हम इस इंतजार में नहीं है कि जेपीसी वालों का फैसला हमारे हक में होगा या हमारे खिलाफ होगा। हम लोग तो बस इतना चाहते हैं कि जो लोग पार्लियामेंट में हैं वो लोग यहाँ से बैक ना हो, वहां से वो वॉकओवर नहीं दे दें। उन लोगों पर ये लाजिम है जो सेकुलर कहते हैं खुद को कि हम सेकुलर हैं, हम तमाम को लेकर चलते हैं, तो फिर उन लोगों को चाहिए कि वो उस वक्त हमारे साथ इस तरह की काम ना करें। जेपीसी वाली लड़ाई अपने कर रहे हैं, हमारे बात उन तक पहुंचे कि हम भी उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और हम कोई भी गलत फैसला को हरगिज नहीं मानेंगे। इस
सभा से आप लोग जो आवाज उठाया तो वक़्फ़ की वापसी करने में कितना सहायक हुआ? बिल्कुल मिलेगा उसमें सहयोग, क्योंकि वो भी तो देख रहे हैं ना कि इनके अंदर आक्रोश कितना है, ये कितने बिगड़े गुस्सा हो रहे हैं, इनके अंदर वो आग है कि नहीं, ये अपनी चीज को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि नहीं, या इसी तरह हर बात को वो मान लेंगे। हम लोगों ने माना, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, हम लोगों ने कहा कि जो फैसला कोर्ट का आएगा हम मानेंगे, हमने माना, हमने अपनी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद होते हुए देखा है, तो अब क्या हम लोग यही हर चीज को मान ले, हर बात को मान ले? क्या बाबरी मस्जिद के बाद दीगर और जितनी मस्जिदें हैं इसी वक्त अमेंडमेंट बिल के मातहत में गिरती रहे और हम उसे तस्लीम करते रहे? अपने सांसदों को যে এই ওয়াকফ যে বোর্ড আছে, যদি কোনো কিছু ঘোটালা হয় সেটা দেখার দায়িত্ব ওয়াকফ বোর্ডে। তো আপনারা কি মনে করছেন যে এইটা ইন্টেনশনালি একটা জুলুম করা হচ্ছে? देखिए वक्फ बोर्ड जो है, अगर यहाँ कोई इंसान घोटाला कर रहा है, घपला कर रहा है, तो वो भी मुजरिम है, वो भी गुनाहगार है। अब वो हम लोगों का गुनाहगार नहीं है, वो अल्लाह का गुनाहगार है, क्योंकि उसने वो जो हमारे बाप दादाओं ने जो वक्फ किया है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी उनके ऐश आराम के लिए नहीं है, उस प्रॉपर्टी से हमारे जो कमजोर लोग हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, गरीब हैं, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी मदद होगी उस प्रॉपर्टी से। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, हम लोग उन्हें भी रोकेंगे, उन्हें भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भी उतने ही मुजरिम हैं। लेकिन इन चंद मुजरिमों की वजह से पूरे कौम को हम सजा दे नहीं सकते। अपने सांसद को क्या